प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग बच्चों। चलो तो कैसे हो आप लोग। चलो तो सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर 1। तो इससे पहले हमने यूनिट 00 की बात करी थी पिछले लेक्चर में। जैसा कि तुम लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा मुझे विश्वास है। और ये जो पूरा सेशन रहता है हमारा BCEC वाले बच्चे, एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए जो हम ये पूरा कोर्स लेके आए हैं, उसी में आज लेक्चर 1 है फिजिक्स का। और यूनिट 00 की बात मैंने पहले कर रखा है तुम लोगों से कि कैसे हम 7 दिन का यूनिट 00 लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल फिजिक्स का हर सही दीर्घ ही सीखने वाले हैं बच्चों। तो उसी में आज ये लेक्चर 1 है तुम्हारे पास। तो फिजिक्स का लेक्चर 1 है बाबू। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो बता देता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है बता देना बच्चों को कि क्या पढ़ना है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्या है। पहला टॉपिक होगा डिफिनेशन होगा फिजिक्स का, फिजिक्स की परिभाषाएं होंगी और फिजिक्स का क्या यूज है, और उससे जुड़े 5 सवाल होंगे। क्योंकि हमने वादा किया था तुम्हें यूनिट 00 वाले लेक्चर में, तुम्हें बताया गया था कि हम जो चीज को पढ़ेंगे हर टॉपिक वाइज 5 सवाल कराए जाएंगे बाबू। तो वही 5 सवाल आज होंगे टॉपिक 1 से। फिर टॉपिक 2 हमारे पास आएगा स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ हमें ये दिखाई पड़ता है फिजिक्स काम आता हुआ। तो वो होगा सेकेंड टॉपिक, जिसमें भी 5 क्वेश्चन हम करेंगे टॉपिक खत्म करते ही। और फिर हमारे पास आएगा बाबू थर्ड टॉपिक, डोमेन्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कौन कौन सा पार्ट है, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। तो सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है पहला आज का लेक्चर, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स लेक्चर 1 मैंने तुम्हें बोला भी था, ये हमारा जो पहला टॉपिक फिजिक्स का होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जो कि भौतिकी का मूल, भौतिकी का मूल है, ठीक है। हिंदी में भी सब कुछ, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो हमारा जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी दोनों ही भाषाओं में पढ़ाई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों। तो बिल्कुल भौतिकी की मूल बातें आज हम सीखेंगे। चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल तुम लोग एक्साइटेड तो होना बच्चों, तो इसी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई भी लेक्चर स्टार्ट होता है, कोई भी क्लासेस होगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मैंने बोल रखा है तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें नोट्स बनाना जरूरी है बाबू। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, डेली नोट्स बनाना है। जो भी चीज यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई मिलेगी वो तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। और ये सारी क्लासेस तुम्हें कहाँ मिलेंगी, S2 विजन के YouTube चैनल पे। तो बिल्कुल S2 विजन का YouTube चैनल, S2 विजन YouTube चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लो बाबू, तभी तुम्हारे पास ये सारी कंटेंट आते रहेगी BCEC एग्जामिनेशन और एम्स नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल के लिए। क्योंकि दोनों ही कोर्सेज का सिलेबस सेम है, इसलिए हम दोनों ही कोर्सेज के बच्चों को एक साथ लेके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखो स्टार्ट ही किए सेशन को क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से स्टार्ट किए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है हमारे फिजिक्स का। जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसा हमारा सिलेबस है बाबू NCERT में भी, और जो सिलेबस दिया गया है हमारे पास BCEC द्वारा, उसमें सिंपल पहला टॉपिक ही है जो बेसिक फिजिक्स है। क्या है सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। तो उसको क्वेश्चन की तरह समझते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, मतलब भौतिकी क्या है। तो देखो क्या है भौतिकी। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच है साइंस का, मतलब साइंस है। देखो साइंस होता है और एक आर्ट्स होता है। तुम लोगों ने जिसने भी इंटर की परीक्षाएं दी होगी तो 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है, साइंस या आर्ट्स। तो वही साइंस का फिजिक्स एक ब्रांच है, मतलब ये अगर साइंस है तो उसका एक ब्रांच फिजिक्स है। वैसे ही एक ब्रांच केमिस्ट्री है, वैसे ही एक ब्रांच बाबू तुम्हारे पास बायोलॉजी है, ठीक है। तो उसी में ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी कराता है हमें मैटर का, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों के बारे में। हिंदी में भी लिखा होगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ यानी कि मैटर, सेकेंड चीज क्या है एनर्जी, एनर्जी माने ऊर्जा बाबू, एनर्जी की पढ़ाई करते हैं। और द इंटरेक्शन बिटवीन देम, मैटर और एनर्जी के बीच का क्या संबंध है वो चीज पढ़ते हैं, उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बिटवीन देम इट एक्सप्लेन्स, यह बताता है हमें हाउ द यूनिवर्स, कैसे ये दुनिया काम करती है, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। समझ रहे हो ना डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी। अब मैं तुम्हें एकदम बेसिक से भाषा में समझाता हूँ
क्या समझने की बात है इसमें, बस ये बोल रहा है फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जो कि तुम्हारे पास मैटर्स को, पदार्थों से डील करना सिखाता है, एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के रिलेटेड टॉपिक से हम डील करते हैं, और एनर्जी और मैटर में क्या संबंध है उस चीज को समझते हैं, और साथ ही साथ ये हमें बताता है कि हमारी ये दुनिया कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और वो कैसे बताता है, वो बताता है एक छोटे से छोटे एटम पदार्थ, छोटे सबसे छोटे से पदार्थ से लेके इस पूरे यूनिवर्स तक कैसे ये दुनिया काम कर रही है, वो हमें फिजिक्स पढ़ाता है, बताता है। यही फिजिक्स का बेसिक सा डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। वही हिंदी में भी देख लो, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, मैटर, ऊर्जा तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेकंड चीज देखो क्या है, फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। हमें फिजिक्स मदद करता है, हेल्प अस मदद करता है समझने में जो हमारे आसपास कुदरती जो चीजें हो रही हैं अपने आप, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई चीज जैसे मूव कर रहा है या रुका हुआ है, वो चीज हम फिजिक्स में सीखते हैं। फिजिक्स हमें बताता है कि क्यों कोई चीज रुका हुआ है, क्यों कोई चीज मूव कर रहा है। सेकेंड चीज, लाइट और साउंड के बारे में, कोई चीज जैसे लाइट है, साउंड है, तुम लोग सुनते होगे कोई चीज बहुत जोर से सुनाई देता है, कोई बहुत कम से सुनाई देता है, कोई किसी दिशा से सुनाई दे रहा है, कोई और किसी दिशा से सुनाई दे रहा है, कोई आवाज बहुत ज्यादा तेज है, मतलब तुम्हारे कान को बहुत जख्म कर, मतलब होता है ना कोई कोई आदमी जो बहुत गंदा गाता है तो तुम्हें लगता है कि कितना गंदा गा रहा है या कितना मधुर आवाज है। ये सारी चीजों को हम किससे समझते हैं, फिजिक्स से समझते हैं कि कोई चीज क्यों कितना तेज है, कोई की चीज क्यों कितना किसी का आवाज क्यों इतना मधुर है। ठीक है, और लाइट, कोई लाइट कहां से आ रहा है, कोई लाइट का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है या ब्राइटनेस बहुत कम है, ये सारी चीजें किससे हम समझते हैं, फिजिक्स से समझते हैं। हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर समझने की कोशिश करो। तापमान, कोई चीज का तापमान जैसे हम मापते हैं थर्मामीटर से, ये सारी चीजें भी हमें फिजिक्स समझाता है। हीट, हीट मतलब क्या होता है, आग, आग से क्या बाबू, एनर्जी, रिलेट करना, चलो रिलेट करते चलो, एनर्जी, एनर्जी ये सब चीज क्या है, एनर्जी। और फिर आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के मोशन से पैदा होती है, मैंने बताया था सिलेबस डिस्कशन में ही, मैं तुम्हें ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तो बता दिया था। मैग्नेटिज्म कैसे आता है, कोई चीज मैग्नेटाइज कैसे होता है, सब चीज हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, वस्तुओं की गति, कोई चीज मोशन में है, वस्तुओं की गति, प्रकाश और ध्वनि की प्रकाश और ध्वनि को हम समझते हैं फिजिक्स के द्वारा, ऊष्मा और तापमान को समझते हैं भौतिकी के द्वारा, विद्युत और चुंबकीय बल क्या है वो फिजिक्स हमें समझाता है बाबू, परमाणु और ब्रह्मांड की संरचना मतलब कि एटम, और आगे लिखा होगा शायद से, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, कोई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्रोटॉन, सब चीज हमारे फिजिक्स फिजिक्स ही हमें मदद करता है ये सारी चीजों को समझने में बिल्कुल मदद करता है ना बाबू। तुम सोच के देखो, अगर फिजिक्स नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि एटम के गोल गोल घूम रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन सा फोर्स उस पे लग रहा है, कौन सा फोर्स उसको बांध के रखा हुआ है कि वो दूर नहीं चला जा रहा है न्यूक्लियस से। ठीक है बच्चों, यूनिवर्स की सारी संरचनाएं जो यूनिवर्स की है वो सारी चीजें हमें कौन समझाता है, हमें फिजिक्स समझाता है। ठीक है बाबू, और सेकेंड आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, फिजिक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी। आज के जमाने में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एरोप्लेन उड़ रहा है, चाहे वो मिसाइल फायर हो रहे हैं एक देश से दूसरे देश पे, ड्रोन्स, कोई भी चीज लेके चलो, आज के देश में जो नई टेक्नोलॉजी, तुम मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या फिर कोई बहुत लग्जरी मतलब बहुत ही नई आधुनिक गाड़ी यूज कर रहे हो, सब चीज तो फिजिक्स की ही देन है। तो फिजिक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो गाड़ी वगैरह सब चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है एसी, टीवी, कूलर, जब पंखा, ये बोर्ड, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। अगर फिजिक्स नहीं होता तो ये सब आज नहीं होता बाबू हमारे पास। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग से समझो क्या बोलना चाह रहा है, मेडिकल इमेजिंग से समझो सीटी स्कैन मशीन होता है, सीटी स्कैन मशीन होता है, एमआरआई मशीन होता है, एमआरआई मशीन में बोला जाता है ना, तुम लोग ये सोचे हो कभी कि हाँ बच्चे तो बहुत होते हैं कि उन्हें पता भी होता है, बहुत बच्चों को पता भी होगा, एमआरआई मशीन में घुसने से पहले एमआरआई रूम में बोला जाता है बाबू कि बेल्ट जो है वो खोल लो, कोई मेटल नहीं होना चाहिए तुम्हारे बॉडी में। ऐसा क्यों, कभी तुमने सोचा है?
क्योंकि जो एमआरआई मशीन होता है बाबू, वो मतलब जो वो काम करता है ना, वो मैग्नेटिज्म के फंक्शन पे काम करता है। उसमें एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमते रहता है। तो जब अगर हम बेल्ट में वो जो बकलस होता है वो मेटल का होता है, लोहे का, तो वो अगर हम पहन के चले जाएंगे तो वो खींच लेगा, और वो बहुत ही बड़ा मैग्नेट होता है, और वो इतने फोर्स से खींचेगा कि आदमी की मौत हो सकती है। यही कारण है बाबू, इसीलिए हमें मेटल्स को खोल के जाना होता है एमआरआई रूम में। इसीलिए मैग्नेटिक इमेजिंग बोला गया है। एमआरआई को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, वही बात है। एमआरआई रूम वाला बात है। एमआरआई रूम का पूरा फंक्शन किस पे बेस्ड है? फिजिक्स पे बेस्ड है, समझ गए ना? मतलब हेल्थ केयर में मेडिसिन के पार्ट में भी बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स का, समझ गए बाबू यहां तक? आगे देखो, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब एक मोबाइल फोन से कॉल किए दूसरे देश में या कहीं और भी बात कर लेने, कैसे कर लेने बाबू? सब कुछ फिजिक्स का देन है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है टावर्स के थ्रू हो रहा है, सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, वेव्स के फॉर्म में, रेडियो वेव्स के फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, समझ गए? उसी को देखो हिंदी में कैसे समझाया गया है। भौतिकी आधुनिक तकनीकों जैसे बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण उपकरण और संचार तकनीक की आधारशिला है। मतलब कि इन सब का आना, मतलब इन सब के आने के पीछे हमारा फिजिक्स ही था, ताकि जिसके बदौलत आज हम बिजली बना पाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बना पाए, चिकित्सा उपकरण जैसे एमआरआई मशीन सब कुछ बना पाए। चलो, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को कोई दिक्कत आई होगी। ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स का डेफिनेशन वगैरह है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एकदम समझते चलना है, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम जितना ही पढ़ाएंगे हर टॉपिक से 5 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन करे आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस का बाबू तुम लोगों को आंसर करना है, और याद रखना अभी जो पढ़ाया गया है वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चंस को भी नोट्स में नोट करते चलना, ठीक है? पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस टॉपिक पे क्या है? फिजिक्स मेनली डील्स विद, मतलब फिजिक्स भौतिकी मुख्यतः किस पे अध्ययन करती है इन ऑप्शंस में। चलो, तुम्हारे पास मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हें देता हूं ताकि तुम लोग आंसर कर सको। बिल्कुल तुम लोग अपने हिसाब से आंसर करो, मैं ऑप्शन बताते चलता हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी, क्या जीवित प्राणी के विषय में अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स में? मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा के विषय में करते हैं। अभी डेफिनेशन पढ़ा है बाबू, तुम लोग को याद है ये डेफिनेशन में पहला ही लाइन था। उसके बाद देखो प्लांट्स, क्या प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम फिजिक्स में? या फिर चौथा ऑप्शन केमिकल्स के बारे में करते हैं डिस्कस? तो अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, और तुम्हारे पास बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल थरथरी नहीं करनी है। चलो, तो ऑप्शन में टिक कर दो, क्योंकि तुम लोग, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आई होगी, क्योंकि ये पहला ही आज का, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है ना डेफिनेशन बाबू, पहला ही डेफिनेशन आज हम वही पढ़े थे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी, मतलब फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी से डील करते हैं। तो क्या होगा आंसर तुम्हारे पास बाबू यहाँ पे? बच्चों यहाँ पे आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये बॉटनी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी का पार्ट बॉटनी, जूलॉजी, और इसमें केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर एंड एनर्जी पढ़ते हैं हम किसमें? फिजिक्स में। तो ये तुम्हारे पास आंसर होगा। सो आंसर मतलब सो आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन फिजिक्स, मतलब भौतिकी में इसमें से कौन सी चीजों का अध्ययन हम करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं? मोशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के मोशंस को पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, प्लांट के ग्रोथ को पढ़ते हैं, या ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ते हैं? आप समझते हैं सारा ऑप्शन है क्या क्या? मोशन ऑफ प्लैनेट मतलब प्लैनेट कैसे मूव कर रहा है, डेफिनेशन में था बाबू, डेफिनेशन को याद करो। कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है, ये पूरा जगत कैसे काम कर रहा है, हम फिजिक्स के माध्यम से ही पढ़ते हैं। तो बिल्कुल तुम्हारे पास आंसर तुम्हें आ गया होगा, बट मैं आंसर बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें आंसर करना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अधिक। अरे रासायनिक जैसे ही आ गया, रसायन शास्त्र का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, मतलब कि ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बाबू, केमिकल रिएक्शंस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा तो हम बॉटनी में पढ़ते हैं जो कि बायोलॉजी का पार्ट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन मतलब आदमी का अध्ययन, आदमी का डाइजेशन, पाचन क्रिया, ये सब कैसे हो रहा, ये सब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आता है? जूलॉजी में, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत।
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स के मतलब कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है, समझ गए ना, ये वाला पार्ट। देखो डेफिनेशन से ही ये सब क्वेश्चन है, डेफिनेशन में दिया हुआ था ना, इट एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, यहां से ये क्वेश्चन आया। मैटर एंड एनर्जी से पहला वाला क्वेश्चन आया था बाबू। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फिजिक्स हेल्प्स इन, देखो फिजिक्स हेल्प्स इन, फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, मतलब फिजिक्स हमें क्या समझने में मदद करता है। ओनली अर्थ, सिर्फ पृथ्वी को समझने में फिजिक्स मदद करता है क्या? नेचुरल लॉज, मतलब नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियम्स को, मतलब हमारे आसपास कैसे कोई चीज हो रहा है, उसके पीछे क्या नियम है, उसको समझने में मदद करता है। हिस्ट्री, इतिहास, फिजिक्स इतिहास बताता है क्या? तो ये तो गलत लग रहा है मुझे, इतिहास तो एक अलग सब्जेक्ट है बाबू, इतिहास तो अलग सब्जेक्ट है, तो वो ऑप्शन गलत कर दो। लिटरेचर, लिटरेचर तो हिंदी इंग्लिश का लिटरेचर, साहित्य, साहित्य से कोई मतलब नहीं है फिजिक्स को, ये भी गलत है। सिर्फ अर्थ, देखो ये ऑप्शन सही होता अगर सिर्फ यहाँ पे अर्थ लिखा होता है। हाँ, अर्थ के पढ़ाई को समझने में बिल्कुल फिजिक्स मदद करता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बट सिर्फ सिर्फ क्या सिर्फ अर्थ ही बताता है और फिजिक्स कुछ बताता ही नहीं है बाबू। फिजिक्स ही तो सब कुछ बता रहा है, मोशन ये वो, यूनिवर्स को बता रहा है, तो सिर्फ अर्थ तो गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन गलत। ये नेचुरल लॉज, हाँ प्राकृतिक नियम जो है, जैसे प्राकृतिक नियम है कि सेब यहाँ से गिराएंगे तो जमीन की तरफ गिरेगा, मतलब उसपे गुरुत्वाकर्षक बल लग रहा है, ग्रेविटेशन। हाँ, तो ये फिजिक्स के बदौलत ही ना ये समझा पा रहे हैं, ये प्राकृतिक लॉ। कोई गाड़ी चल रहा है, चलते चला जा रहा है जब तक उसको रोके नहीं, ये सब तो प्राकृतिक नियम है, रोक नहीं रहे हैं तो चलता चला जा रहा है। और ये सब कौन बताता है? फिजिक्स बताता है बाबू। तो बिल्कुल आंसर होगा तुम्हारे पास बी करेक्ट यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द स्टडी ऑफ एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पहला ही लाइन था डेफिनेशन का, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी किसका पार्ट है? फिजिक्स का। आंसर टिक कर देते हैं फिजिक्स, मैं तो बिल्कुल आंसर टिक कर देता अभी तक में, बट सारा ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। बायोलॉजी का पार्ट है नहीं, बायोलॉजी में ये सब कहाँ पढ़ते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी तो भूगोल होता है कि जियोग्राफी होता है कि कहाँ कौन पहाड़ है, नदी है, उसमें एनर्जी का क्या काम है बाबू, वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन देखो, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होता है कि आदमी कैसे रह रहा है, कैसे रहन सहन है, आदमी का क्या सोचना है, ये सब कोनो एनर्जी पे डिपेंड करता है नहीं ना, तो ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। आंसर तुम्हारा पहला होगा फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिजिक्स एक्सप्लेन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स एक्सप्लेन करता है वर्किंग ऑफ। फिजिक्स किस चीज को व्याख्या करता है, हिंदी में लिखा हुआ भौतिकी, इसके कार्य करने की व्याख्या करता है। तो क्या मशीन कैसे काम करता है फिजिक्स बताता है? बिल्कुल भाई, कोई मशीन कैसे काम कर रहा है वो फिजिक्स ही बताता है, ठीक है। कैसे 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 बाइक कोई काम, मतलब बाइक चल रहा है तो इंजन के बदौलत चल रहा है, इंजन में क्या होता है, कार्नोट इंजन, ये सब चीजें हम फिजिक्स में ही तो पढ़ते हैं बाबू। तो बिल्कुल मशीन कैसे काम कर रहा है फिजिक्स में सीखते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स कैसे काम कर रहा है यार, एनिमल्स कोई आदमी, अब कोई आदमी में मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कोई शेर कैसे क्या कर रहा है, ये चीज क्या फिजिक्स पे डिपेंड करता है नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। फिर देखो प्लांट्स, प्लांट्स कैसे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन करता है, ये सब कर रहा है, इसके पीछे क्या कोई फिजिक्स है? नहीं, ये सब जूलो बॉटनी में पढ़ते हैं ना, जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स वगैरह के लिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये सब चीजें नहीं है। तो फिजिक्स क्या चीज का वर्किंग एक्सप्लेन करता है? मशीन का। तो आंसर क्या होगा? ए मशीन। तो इसी के साथ ये 5 क्वेश्चन के साथ ये पहला टॉपिक हमारा होता है खत्म, जो कि था तुम्हारे पास पहला टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम लोग एक बार देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है बाबू, स्कोप्स ऑफ फिजिक्स है। स्कोप्स ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स का क्या क्या क्षेत्र है, मतलब फिजिक्स किस किस चीजों में आता है, वही बात है सिंपल सा। व्हाट इज फिजिक्स में हम एग्जांपल देखे थे कि फिजिक्स कहाँ कहाँ आता है, अब बस बताया जा रहा है कि फिजिक्स इन सब चीज में मेन फिजिक्स का रोल ये सब है। तो समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एक्सट्रीमली वास्ट, मतलब फिजिक्स का जो स्कोप है, मतलब फिजिक्स का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। मतलब फिजिक्स, सही बात है बाबू, तुम आसपास जो चीज देख रहे हो, यहाँ पे ये पंखा चल रहा है, यहाँ पे ये जो बोर्ड काम कर रहा है, सब चीज के पीछे कुल मिला के फिजिक्स है। तो फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। दैट इज फिजिक्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वास्ट, इट रेंजेस, इसका जो रेंज है बहुत ही छोटा, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पूरी यूनिवर्स, पूरा जगत तक है।
मतलब एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके पूरा यूनिवर्स जो है, मतलब प्लेनेट से भी बड़ा यूनिवर्स, समझ रहे हो, मिल्की वे, गैलेक्सी गैलेक्सी सब चीज तक फिजिक्स पहुंचा हुआ है। और अब देखो क्या बोल रहा है हिंदी में, भौतिकी का क्षेत्र बहुत विशाल है। एक छोटे से परमाणु अणु जो होता है उससे लेके बहुत बड़ा विशाल, मतलब कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन शामिल है इसमें। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये सब, बिल्कुल एनसीईआरटी का अब वादा किया गया है बाबू एस टू विजन के द्वारा तुम लोगों को एकदम बेसिक एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। तो बिल्कुल देख रहे हो ना, एकदम बेसिक एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या क्या है, मोशन ऑफ कार एंड रॉकेट्स, कैसे एक गाड़ी आगे मूव करता है, पीछे मूव करता है, चलता है, रुकता है, ये सब फिजिक्स बताता है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। रॉकेट्स कैसे काम करता है, कैसे रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का मैकेनिज्म समझे हो बाबू कभी? रॉकेट जो उड़ता है जिसमें कि स्पेस में जाते हैं लोग, तो रॉकेट में क्या होता है, उसमें हम गैस जलाते हैं, ठीक है, उसमें जो ईंधन होता है उसको जलाते हैं और जो ईंधन है नीचे की तरफ थ्रस्ट करता है, जिस कारण से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, समझ रहे हो? इसके पीछे क्या साइंस है, एक्शन रिएक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे फोर्स वाले चैप्टर में। मतलब किसी भी एक्शन को किए, जैसे आग नीचे की तरफ जलाए, उसका रिएक्शन था जो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ गया, ठीक है। ये सब चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कैसे रॉकेट काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी इन होम, कैसे हमारे घर में बिजली आती है, बिजली कैसे बनता है, सब कुछ फिजिक्स का ही देन है। फिजिक्स के माध्यम से ही हम ये चीज प्राप्त कर पाए। लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, कैसे लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर लाइट है, लेजर आजकल हथियार आने लगे हैं, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, उसमें कैसे लेजर लाइट का यूज किया जा रहा है, सब कुछ फिजिक्स के बदौलत ही है बाबू, नहीं तो वो सारी चीजें भी नहीं होती। उसके बाद देखो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे परमाणु बम वगैरह बनाए गए हैं, परमाणु बम सब ये सब जो है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे होता है, यूरेनियम वगैरह का यूज करके परमाणु बम बना दिया गया। उससे ही न्यूक्लियर सबमरीन सुने होंगे, न्यूक्लियर जहाज, उसमें क्या होता है, यूरेनियम जैसा जो परमाणु रेडियो एक्टिव मेटल वगैरह है, उस सब का यूज करके बाबू ईंधन बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी, ऊर्जा बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी सब में क्या है, फिजिक्स का ये सब क्षेत्र है। एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी का समझते हैं क्या मतलब है। एस्ट्रोफिजिक्स होता है मतलब खगोल, देखो लिखा भी हुआ है, खगोल भौतिकी, मतलब कि जो हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में हवा नहीं होता है, वैक्यूम होता है कई कई जगह, और स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जी लग रहा है तो वहां पे कितना लगता है, कुछ अलग ही लगता है। कहीं कहीं वेट लॉस हो जाता है, मतलब वेटलेस फील होता है कि हम वेट ही नहीं है, हवा में उड़ के, सब चीज बाबू फिजिक्स से पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन ये सब चीज कहाँ आता है, फिजिक्स में आता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। और कॉस्मोलॉजी मतलब होता है ब्रह्मांड का ज्ञान, मतलब कि ब्रह्मांड का विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो और क्या बोल रहा है, फिजिक्स इज इसेंशियल इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जो है, जो इंजीनियरिंग का डिग्री वगैरह है, बीटेक वगैरह सब किस पे बेस्ड है, फिजिक्स, उसी में सबसे मुख्य सब्जेक्ट उसमें से कौन एक है, फिजिक्स। मेडिसिन, मेडिसिन में कैसे बताए ना, एमआरआई मशीन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, फिजिक्स का देन है। तो बिल्कुल मेडिसिन, मेडिकल साइंस में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, सब में फिजिक्स का योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे मोबाइल फोन से काम हो रहा है, कैसे ये बोर्ड जल रहा है, कैसे ये बोर्ड जल रहा है, लाइट इनर आ रहा है तब तो, और लाइट आ रहा है फिजिक्स के बदौलत, तो सब क्षेत्र बाबू फिजिक्स का ही। कम्युनिकेशन एंड स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च मतलब समझ गए ना, स्पेस रिसर्च कैसे रॉकेट जा रहा है ऊपर, आदमी लोग जा रहा है स्पेस में, तुम लोग सुने होंगे एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, सब चीज फिजिक्स का देना है। भौतिकी, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, संचार में, मतलब कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष में जो आदमी लोग जा रहे हैं उनकी जो भी जाने की, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है बाबू। तुम लोग सोचते होगे ना कि रॉकेट उड़ा, एक एक चीज कैलकुलेट होता है, कितना वेलोसिटी होगा रॉकेट का, कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड होगा, कितना एनर्जी, कितना गैस जलाने पे कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, जो रॉकेट कितना दूर जाएगा, प्रोपल्सन होगा, ये सब चीज पढ़ा जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका है फिजिक्स का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, क्या, क्षेत्र, फिजिक्स का क्षेत्र। अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करते हैं, चलो बिल्कुल तैयार हो ना बाबू क्वेश्चन करने के लिए, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फिजिक्स स्टडीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम, फिजिक्स स्टडीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम, भौतिकी किन वस्तुओं का अध्ययन करता है।
भौतिकी में हम किस चीजों का अध्ययन करते हैं? जल्दी से, तुम्हारे पास पूरा टाइम है बाबू, पूरा टाइम है, बिल्कुल से ऑप्शन खुद से पढ़ो पहले तो एक बार, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन टिक करके रखो। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ओनली स्मॉल पार्टिकल, सिर्फ सिर्फ ओनली का मतलब सिर्फ, केवल स्मॉल छोटे पार्टिकल्स के लिए फिजिक्स का है मतलब काम, नहीं नहीं बाबू, ये तो गलत मुझे लग रहा है बिल्कुल। ओनली जैसे याद जाता है पहले तो देखो ये भी चीज एग्जाम में, जिस भी ऑप्शन में तुम्हें ओनली सिर्फ लिखा हुआ दिखे, ओनली मतलब वो नैरो कर दिया चीज को, मतलब कि सिर्फ उसी तक सीमित है। नहीं, ऐसा बहुत मतलब क्वेश्चन फंसाने के लिए बनाया जाता है ओनली लिख के। तो ओनली स्मॉल पार्टिकल्स मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि नहीं, सब चीज में फिजिक्स पढ़ते हैं यार, बड़ा चीज रॉकेट जैसा बड़ा चीज, पृथ्वी जैसा ब्रह्मांड जैसा बड़ा चीज, सब में फिजिक्स है। ओनली प्लेनेट, सिर्फ प्लेनेट की पढ़ाई के लिए फिजिक्स जरूरी है? नहीं ना बाबू, सब चीज में जरूरी है यार। अब जो पढ़ाई लिखाई है, मोटरसाइकिल चल रहा है, पेन कैसे वर्क कर रहा है, आदमी कैसे चल रहा है, सब में फिजिक्स है। तो ये भी गलत, क्योंकि इसमें ओनली केवल लिखा हुआ है। स्मॉल पार्टिकल्स टू यूनिवर्स, यही तो डेफिनेशन में था, यही तो बाबू डेफिनेशन में था। छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़ा सा बड़ा ब्रह्मांड तक सब चीज में फिजिक्स है। तो स्मॉल पार्टिकल्स टू यूनिवर्स, यही तुम्हारे पास सही ऑप्शन होगा। ओनली एटम्स नहीं, एटम्स ही सिर्फ लिखा हुआ है तो वो भी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच फील्ड्स यूजेस फिजिक्स प्रिंसिपल्स, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज करता है? अभी ना देखे थे एग्जाम्पल, उसी से क्वेश्चन है बाबू, वही एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग में, हाँ बिल्कुल इंजीनियरिंग में आता है काम। मेडिसिन, मेडिसिन में भी आता है काम। चलो स्पेस रिसर्च, इसमें भी आता है। अरे तो सब में आता है बाबू, इंजीनियरिंग में आता ही है, मेडिसिन में आता ही है, स्पेस रिसर्च में आता ही है। तो ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर ये, सो आंसर कर दिया हमने बी, दैट इज द ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मतलब सब में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, स्पेस में, ऑल ऑफ दीज में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? क्या तुमने कभी फाइबर ऑप्टिक्स देखा है? फाइबर ऑप्टिक्स कैसे देखोगे? जैसे देखो, पुराना कंप्यूटर लैपटॉप जो होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसमें पहले जो इंटरनेट आता था, वो इंटरनेट राउटर मॉडेम ये सब चीजों से आता था, और एक केबल लगा हुआ होता था। और जब तुम उस केबल को कभी, जो शरारती बच्चा होता है उस केबल को कई बार तोड़ के देखता है, तो देखोगे शीशा जैसा रहता है, उसमें तार नहीं रहता है। तो वही शीशा जैसा जो रहता है वो ऑप्टिकल केबल्स रहता है। वो ऑप्टिकल केबल्स रहता है, बहुत ही छोटे तरीके से उसमें शीशा लगा रहता है केबल्स में, जिससे डेटा यहाँ से यहाँ टकरा के, यहाँ से यहाँ टकरा के, इस तरह से ट्रेवल करता है। ये चीज हम पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, कैसे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। तो बिल्कुल फाइबर फाइबर ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड है? ये ऑप्टिक्स वाले पार्ट से। ऑप्टिक्स समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब समझ जाओ, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स होता है, एक लाइट ऑप्टिक्स होता है, दो तरह के होता है। तो ऑप्टिक्स जैसे ही आ गया, मतलब ये फिजिक्स का पार्ट है। तो किससे रिलेटेड है? फिजिक्स। हाँ, पहला ऑप्शन सही लग रहा मुझे तो। बी बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, गलत होगा ना। बॉटनी गलत होगा बिल्कुल। जूलॉजी ना। तो आंसर क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक्स रिलेटेड है फिजिक्स से, आंसर ए विल बी ए, सो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, विच टेक्नोलॉजी यूजेस फिजिक्स, इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स को यूज कर रहा है? बिल्कुल आराम से टाइम लो और आंसर करो। लेजर लाइट, लेजर लाइट मेला वाला में तुम लोग कभी बच्चा लोग खरीदता है, लेजर लाइट होता है, उसमें लाइट है, जैसे ही लेजर है और उसमें लाइट है, लाइट मतलब फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। तो विच टेक्नोलॉजी यूजेस फिजिक्स, तो लाइट, बिल्कुल लेजर लाइट, हाँ बिल्कुल काम करेगा, फिजिक्स के हिसाब से काम करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी बाबू बताए ना, यूरेनियम से, यूरेनियम को तोड़ते हैं, और जब तोड़ते हैं उससे एनर्जी रिलीज होता है, परमाणु बम वगैरह जिससे बना, और एनर्जी आ गया ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब फिजिक्स का पार्ट, तो आंसर ये भी सही है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो रहा है, बिजली कैसे आ रहा है हमारे घर तक, कैसे इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है, सब फिजिक्स का पार्ट है। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? ए बी सी, तो ऑल ऑफ दीज विल बी। मजा आ रहा है ना बच्चों? एकदम इजी इजी, देखो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसी का आंसर कर रहे हैं, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो और फिजिक्स स्टडीज। एस्ट्रो और फिजिक्स समझते हैं। एस्ट्रो मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉट्स तुम लोगों ने सुना होगा। एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं? स्पेस में जाते हैं। तो बिल्कुल स्पेस जो है वो होता है एस्ट्रो। एस्ट्रो मतलब स्पेस, स्पेस से रिलेटेड मतलब पृथ्वी से बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर वाला चीज स्पेस। और फिजिक्स मतलब भौतिकी, तो इस चीज का स्टडी होता है एस्ट्रोफिजिक्स में। एस्ट्रोफिजिक्स में प्लांट
प्लांट का पढ़ाई करते हैं, नहीं प्लांट का पढ़ाई तो बॉटनी में करते हैं बाबू। स्टार्स एंड गैलेक्सीज, हाँ भाई पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो स्टार और गैलेक्सी यही सब चीज तो पढ़ेंगे, यही सब चीज तो देखेंगे, तो आंसर बी मुझे सही लग रहा है। एनिमल्स, एनिमल्स नहीं, एनिमल्स का पढ़ाई तो हम जूलॉजी में करते हैं बाबू, जूलॉजी में ना करते हैं। और उसी के साथ माइक्रोब्स, ये सब तो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, फंगी उंगी का पढ़ाई, ये सब तो नहीं है फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। तो किस चीज में पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स स्टडीज स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इसी के साथ सेकंड टॉपिक तुम्हारा होता है कंप्लीट, हमने टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं बाबू इसी के साथ। आज का ये नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स के शाखा कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा था फिजिक्स खुद किसी चीज का शाखा है। तुम लोग बताओ बच्चों, ये तुम्हारा सवाल है, फिजिक्स किस चीज का शाखा है, साइंस का। अब फिजिक्स का कौन सा शाखा है वो सब देखते हैं। फिजिक्स का शाखा आ गया, कैसे कैसे है देखो। साइंस, साइंस में है एक पार्ट फिजिक्स। अब फिजिक्स का भी कुछ कुछ पार्ट है, वो पढ़ेंगे अब ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में। तो भौतिकी की शाखाएं हैं पढ़ेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। फिजिक्स साइंस का था 3 पार्ट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब उसमें से आ गया एक फिजिक्स। अब फिजिक्स का पार्ट पढ़ेंगे बाबू। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। मतलब फिजिक्स जो है भौतिकी, वो और आगे भौतिकी को अध्ययन के विषय के आधार पर कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। मतलब फिजिक्स को आगे चल के और कई चीजों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिनोमेना स्टडीज, किस बेसिस पे डिवाइड किए बाबू, किस तरह से वो काम कर रहा है, मतलब कि किस आधार पे। देखो अध्ययन के विषय पे के आधार पे, अध्ययन के विषय के आधार पे मतलब किस तरीके से पढ़ाई होता है। जैसे कि मेजर ब्रांचेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी देखो समझने की कोशिश करो। मेजर ब्रांचेस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेवरल ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांच है बाबू, बहुत सारे ब्रांच है। उतने ब्रांचेस को यहाँ पे लिख पाना भी मुश्किल था। तो मेजर मेजर जो चीजें हैं उसी चीजों की हम पढ़ाई करेंगे। मतलब मुख्य कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहला देखो क्या होगा, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स शब्द में कुछ छुपा हुआ है, मैकेनिक्स मशीन्स, मशीन, समझ रहे हो, मशीन से आया मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन और फोर्सेस के बारे में। मशीन में बेसिकली कोई भी मशीन काम करता है तो मूव करता है, उसमें कोई फोर्स जनरेट होता है, इस कारण से मूव करता है। तो वहीं से ये सब टर्म आया मैकेनिक्स वाला टर्म, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम काम करते हैं मोशन और फोर्सेस। इसी में तो पूरा चैप्टर बाबू तुम्हारे पास आता है काइनेमेटिक्स का, मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन प्लेन, समझ रहे हो ना। तो स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स में। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिकी, गति और बल का अध्ययन, ठीक है। सेकेंड टॉपिक तुम्हारे पास आता है, सेकेंड टॉपिक सॉरी बोलना गलत होगा, ब्रांच बोलना है, बिल्कुल क्या बोलना है, ब्रांच, ब्रांच। सेकेंड ब्रांच आता है तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब होता है बाबू हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है उसके बारे में समझना, मतलब उसके बारे में समझना, समझ गए ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या समझते हैं, स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट और टेम्परेचर की पढ़ाई करते हैं। तीसरा ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत जो मैग्नेटिज्म आया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मा, उष्मा मतलब होता है हीट। उसी तरह से लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चुंबकीय, दिख रहे हो चुंबकीय, मतलब कि मैग्नेटिज्म की पढ़ाई। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, तुम लोग सुने होंगे ऑप्टिकल्स बोलते हैं, ऑप्टिकल्स चश्मे को बोलते हैं। तो वही चश्मा किस चीज से काम कर रहा है, चश्मा देखो किस चीज से काम कर रहा है, ये लाइट पे पूरा बेस्ड है। लाइट किसी दूर, ये कौन सा चश्मा है देखो, ये लेंस है, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, लेंस होता है। तो लेंस क्या काम करता है, वो सब चीज हम किस चीज में पढ़ते हैं, उसमें लाइट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तुम लोगों ने देखा भी होगा जो चीज कोई 12th में अगर पढ़ा होगा ये सब चीज, तो वो भी एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश, प्रकाश आता है ऑप्टिक्स का अध्ययन, मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। और एक और ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न और फिजिक्स मतलब अब फिजिक्स जो है वो नया हो गया, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, मॉडर्न हो गया फिजिक्स। मतलब अब जो पहले हम फिजिक्स पढ़ते थे बस यही रेस्ट, मोशन, फोर्स, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब।
फिर आदमी रिसर्च होते गया, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स वगैरह आने लगे, हम अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सबको देखने लगे, हम यूरेनियम को तोड़ के एनर्जी बनाने लगे। तो अब हम कहां तक पहुंच गए? एटम्स पे, न्यूक्लियस पे, क्वांटम फिनोमेना, ये सब चीज को पढ़ने लगे बाबू। मतलब समझ रहे हो, अब हम एटम के भी अंदर चले गए, मतलब हम मॉडर्न हो गए हैं, अब हम मॉडर्न सोच के हो गए, और हमारे पास अब मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, तो अब हम दूर का भी देख सकते हैं, बहुत पास का भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल अब मॉडर्न फिजिक्स भी एक शाखा हमारे पास जुड़ चुका है फिजिक्स में। उसी को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं परमाणु और नाभिक का अध्ययन। ठीक है, ये तुम्हारे पास था, ये फिजिक्स का कुछ मेजर शाखा है जिसपे हम पढ़ाई करेंगे आगे चल के, ये सब हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, तो अब ये हमारा तीसरा टॉपिक था आज का, जो ये था, देख लो बाबू वापस से, क्या था हमारे पास? क्या था? ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पे करेंगे कुछ 5 सवाल, जो कि हमारा वादा रहा है हमेशा कि हर टॉपिक के बाद करेंगे 5 सवाल। बिल्कुल 5 सवाल कौन कौन से हैं बाबू? विच ब्रांच स्टडीज मोशन? विच ब्रांच स्टडीज मोशन? तो मोशन कौन सा ब्रांच है? अभी देखो इसमें से देख लो बाबू, जल्दी से मैं वापस एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। देख लो, इसी से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एक बार ये तुम्हारे पास दिमाग में छप जाना चाहिए कि मोशन किसके अंदर है, किस ब्रांच के अंदर मोशन है। समझ रहे हो ना? पहले साइंस का ब्रांच हम देखा फिजिक्स, फिर फिजिक्स का ब्रांच देख लीजिए, अब उस ब्रांच के अंदर क्या क्या चीजें आती है उस पे सवाल है। विच ब्रांच स्टडीज मोशन? तो कौन सी शाखा गति का अध्ययन करती है? तो ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स ऑप्टिकल से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, लाइट में गति नहीं, गलत होगा। बी ऑप्शन देखो, मैकेनिक्स, मशीन कैसे चलती है, मैकेनिक्स में आता है रेस्ट और मोशन, तो बिल्कुल विच ब्रांच स्टडीज मोशन, तो मैकेनिक्स आंसर होगा। सी ऑप्शन देखो, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, हीट वुड में कोई मोशन का बात नहीं है, तो ये भी ऑप्शन होगा गलत। डी ऑप्शन है तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, एटम, न्यूक्लियर, ये सब, तो उसमें भी मोशन का कोई काम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन होगा गलत। तो आंसर तुम्हारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन, शो कर दिया मैंने। चलो, क्या बी सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें? बिल्कुल टाइम लो बच्चों, तुम्हें जब भी एक क्वेश्चन करो बिल्कुल टाइम लेके करो, आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाहट में एकदम सही मिस्टेक होता है, और बहुत आसान क्वेश्चन बहुत बार गलती हो जाती है, बहुत दुख होता है। अभी जो चीज पढ़े हैं उस चीजों पे एकदम तुरंत क्वेश्चन आ रहा है, गलती नहीं करना है। ये देखो, स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड, हीट की स्टडी, हीट मतलब तापमान और उष्मा, समझ गए ना? टेम्परेचर, तापमान और हीट किस में पढ़ रहे थे, किस ब्रांच में पढ़ रहे थे? अभी पढ़ाया ना मैंने। देखो अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स नहीं नहीं, इसमें तो लाइट्स पढ़ते हैं ना, गलत। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट है, तो आंसर क्या होगा? तुम लोग समझ गए ना? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में मोशन, रेस्ट, ये सब पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो ये भी नहीं, गलत। उसमें लाइट्स, गलत। अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स क्या होता है? अकॉस्टिक तुम लोगों ने सुना होगा, अकॉस्टिक्स लगते हैं किसी किसी, कोई बहुत अच्छा अच्छा घर होता है तो उसमें अकॉस्टिक डाला लगा हुआ होता है दीवारों में, ताकि आवाज को कम कर सके, ज्यादा इको ना हो। तो अकॉस्टिक्स किस चीजों से डील करता है? आवाज से, साउंड से बाबू। लिखा भी होगा ध्वनि, इसमें लिखा हुआ है ना, ध्वनि से बना हुआ है अकॉस्टिक, तो बिल्कुल अकॉस्टिक्स मतलब साउंड। साउंड भी एक ब्रांच है, मेजर ब्रांचेस में नहीं था तो हमने नहीं लिखा, माइनर ब्रांचेस में साउंड भी एक ब्रांच है फिजिक्स का ही। तो बिल्कुल स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? बिल्कुल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी के साथ। क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज, लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा था ना बाबू, मैकेनिक्स में मोशन, गलत हो गया। ऑप्टिक्स में लाइट, बी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सेमीकंडक्टर ये सब चीज पढ़ते हैं, डायोड, ये सब चीज पढ़ते हैं, तो ये भी गलत। न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो ये सब गलत हो गया, तो आंसर हो गया तुम्हारे पास बी ऑप्टिक्स। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म किस चीज का आर स्टडीड इन, किस चीज में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं विद्युत और चुंबकीय, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल इसको लिखे चलो, ठीक है, का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है ना वो मैग्नेटिक फोर्स पे पूरा बेस्ड है चैप्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ते हैं तो गलत, थर्मोडायनेमिक्स में हीट से डील करते हैं, और मैकेनिक्स में मोशन रेस्ट से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है,
एटम्स एंड न्यूक्लियाई आर स्टडीड इन न्यूक्लियाई और एटम और उसके अंदर न्यूक्लियस जो चीजें होती हैं, कैसे एटम न्यूक्लिया ये सब कुछ चीज को किसमें पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये आर स्टडीड इन क्लासिकल फिजिक्स नहीं, क्लासिकल फिजिक्स में तो मोशन रेस्ट ये सब चीज पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्लासिकल फिजिक्स क्या है वो तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाई जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है ऑप्शन में दे सकते हैं, बट ये क्लासिकल फिजिक्स क्या चीज होती है, मॉडर्न फिजिक्स क्या चीज होती है, अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में समझाया जाएगा। ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ते हैं तो ये भी गलत हो गया, मैकेनिक्स ये भी गलत है, तो आंसर विल बी मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक, और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा बाबू, वापस से याद दिला दूं, ये होगा आज का लास्ट टॉपिक जो कि आज तुम्हारा चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है बिल्कुल। साथ साथ बच्चों तुम लोग नोट्स जरूर बनाते चलना, जो भी बच्चे इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो। तो देखो फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डोमेन्स। डोमेन्स मतलब होता है फिजिक्स को छोटे छोटे ब्रांचेस में तो हमने बहुत ब्रांचेस में बांटा, बट मुख्यतः दो बड़े, देखो इस कुल 5-6 ब्रांच को मिला के एक बड़ा डोमेन बनेगा और कुछ ब्रांचेस को मिला के एक बड़ा डोमेन बनेगा। तो ब्रांचेस से बड़ा कोई चीज होता है डोमेन, ठीक है इतना समझो बस। तो फिजिक्स को ब्रॉडली दो डोमेन में क्लासिफाई किया गया, मतलब फिजिक्स को, भौतिकी को मुख्य रूप से दो डोमेन में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन डोमेन है। पहला डोमेन अभी देखा था ना, क्लासिकल फिजिक्स आया था तो मैंने बोला था नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, ये नेक्स्ट टॉपिक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल आ गया तुम्हारे पास, क्या मैक्रोस्कोपिक डोमेन, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। देखो मैक्रोस्कोपिक में मैक्रो लिखा हुआ है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और स्कोपिक का मतलब होता है, स्कोपिक कहीं से आ रहा है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वहां से ये शब्द आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देखने जाओ, टेलीस्कोप से देखने जाओ, ये सब चीज से देखो और थोड़ा बड़ा दिखे, मैक्रो मतलब बड़ा दिख रहा है, तो वो सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स में आती है। जैसे कि गाड़ी, जो चीज हम आंख से देख पा रहे हैं, गाड़ी टीवी पंखा ये सब चीज, आदमी चल रहा है दौड़ रहा है ट्रेन चल रहा है, ये सब चीज किस चीज में आंख से देख पा रहे हैं, तो ये सब क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन का पार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अंदर आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, मतलब डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के चलने की मोशन। और रिजिड बॉडी मतलब कोई चीज, पार्टिकल मतलब समझ रहे हो ना, बहुत छोटा पार्टिकल भी है, जो चीज हम देख पा रहे हैं, छोटा सा जो बॉल होता है वो चीज चल रहा है, तो भी वो मैकेनिक्स का पार्ट है। और रिजिड बॉडी जैसे ट्रेन वगैरह चल रहा है, रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन अगर तुम समझना चाहो, ऐसा बॉडी जिसके हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, ये एक क्लासिकल डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। तो समझ गए ना मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, जो चीज पढ़ते हैं हम, जैसे कि कणों और कणों मतलब कि छोटा पार्टिकल, या फिर जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जो एक इंटैक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स का मोशन, ये सब चीज जो पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स का पार्ट है। और मैकेनिक्स है मैक्रोस्कोपिक डोमेन का पार्ट, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बोलने से आ गया हमारे पास जो चीज हम आंखों से देख पा रहे हैं, और इसमें क्लासिकल फिजिक्स की काम आती है। सेकेंड पार्ट आता है इसमें थर्मोडायनेमिक्स वाला। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी बाबू माइक्रोस्कोपिक का ही एक हिस्सा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना, यहाँ पे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लिख सकते हो। और चौथा ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें में जो काम आता है ना फिजिक्स का, वो क्लासिकल फिजिक्स का काम आता है, मतलब कि वो चीजों को हम आंख से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आंखों से, ठीक है, नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेकेड आई मतलब होता है बाबू बिना अनन्य आंखों से, कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना, मतलब माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इन सब के बिना, समझ गए ना। अब देखो नेक्स्ट, ये था तुम्हारे पास डोमेन ए, पहला डोमेन। दो ही डोमेन मेनली डिवाइड किया गया है, दो डोमेन में। तो दूसरा डोमेन तुम्हारे पास बी है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक समझ रहे हो, माइक्रो और स्कोपिक मतलब बहुत छोटा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा बाबू इस चीजों को, इस चीजों का अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का समझने का मतलब सिंपल समझो, मॉडर्न फिजिक्स का एक तरह से, मॉडर्न फिजिक्स चीजें हैं, मतलब एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन चीजों से डील करना है, ठीक है। तो देख लिखा क्या हुआ है, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, समझ गए ना, बहुत छोटा होता है। डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, मतलब एटम और न्यूक्लियाई के लेवल पे, एटम और न्यूक्लियाई के लेवल पे जाके स्टडी करने का जो पार्ट है फिजिक्स का, वो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर, जो कि क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक समझ आ गया ना, ये सब चीज। तो फिर से मैं बता देता हूँ, फिजिक्स जो है उसको ब्रॉडली दो डोमेन में बांटा गया, उन डोमेन के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है।
जिसमें कि एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं छोटा। तो माइक्रोस्कोप में आता है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट बहुत सारा, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स ये सब। और क्लासिकल फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये सब चीजें जो कि हम आंखों से ऑब्जर्व करते आए हैं। चलो इसी के साथ इस टॉपिक पे भी अब आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक को फिनिश करते ही हम लाते हैं 5 अच्छे क्वेश्चन, जिसपे बच्चे प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन करते ही वो टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो क्या है फर्स्ट, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कौन सा शाखा है फिजिक्स का जो डील कर रहा है स्टडी ऑफ हीट और टेम्परेचर, मतलब कि तापमान और उष्मा के बारे में, तापमान और उष्मा के बारे में कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का डील कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। मुझे अब तो दिख रहा है ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो रिपीटेटिव हो गया, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द स्टडी ऑफ एटम्स, द स्टडी ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई फॉल्स, फॉल का मतलब है गिरना नहीं है बाबू, यहाँ गिरना नहीं। स्टडी ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई फॉल्स का मतलब किसके अंदर आता है, ठीक है। फॉल्स अंडर विच डोमेन, किस डोमेन के अंदर न्यूक्लियर एटम आता है, अभी पढ़े थे माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। एटम और न्यूक्लियर क्या हम आंख से देख सकते हैं, नहीं ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये किस डोमेन के अंदर आएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएगा। तो दैट इज द आंसर, कौन सा होगा, मैक्रोस्कोपिक गलत हो जाएगा बाबू, क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक का ही बात है। मैकेनिक्स हाँ मैक्रोस्कोपिक में आता है, तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, हमारे पास आ गया बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो आंसर कर दिया हमने, सो बी ऑप्शन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बाबू ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेके चले, जितना पढ़ाया गया है उतने से ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, विच ब्रांच फोकसेस, कौन सा ब्रांच फोकस कर रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल के मोशन पे कौन सा ब्रांच फोकस कर रहा है, और रिजिड बॉडी के पार्टिकल मोशन पे, ठीक है। पार्टिकल्स छोटा और रिजिड बॉडी मैंने बताया ट्रेन जैसा चीज, कार जैसा चीज, उन सब की मोशन को कौन चीज में डिपेंड, कौन चीज में पढ़ते हैं बाबू, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स किस में आता है, मॉडर्न ये इसमें आता है ना, मैक्रोस्कोपिक में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं भाई, ऑप्टिक्स नहीं, प्रकाश प्रकाश से कोई डील नहीं है, क्वांटम फिजिक्स नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं आता है, मैकेनिक्स में आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसी के साथ डालते हैं चौथे क्वेश्चन पे बाबू, ये चौथा क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक्स मतलब इसमें आ जाता है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, फिर आ गया मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। इज अ पार्ट ऑफ विच डोमेन ऑफ फिजिक्स, बाबू किस डोमेन का पार्ट है, जल्दी से देख लेते हैं, वापस से याद दिला देता हूँ मैं तुम्हें। देखो मुझे तो, मैं बता दूंगा आंसर फटाफट, जैसे कि देखो न्यूक्लियर डोमेन नहीं, न्यूक्लियर डोमेन मतलब मॉडर्न फिजिक्स गलत है। माइक्रोस्कोपिक आता है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो क्या लिखा है, एटॉमिक डोमेन, एटॉमिक में क्या पार्ट है, एटम, एटम मतलब एटम के लेवल पे जाके देखना, मतलब माइक्रोस्कोपिक डोमेन, तो ये भी गलत। माइक्रोस्कोपिक डोमेन खुद ही लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर, देखो लिखा हुआ था, ये सारी चीजें बाबू लिखी हुई, यही सारी चीजें आज पढ़ाई गई है, वही चीजें हम अब क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसके अंदर आता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू, पांचवा क्वेश्चन है, द नेचर, और ये लास्ट टॉपिक था, मैंने बोला ही था लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन, द नेचर एंड प्रोपोगेशन, द नेचर मतलब कैसी उसकी प्रकृति है, और प्रोपोगेशन में से कैसे वो चल रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, ऑफ लाइट इज स्टडीड अंडर विच ब्रांच, किस ब्रांच, फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर हम लाइट्स को पढ़ते हैं, जल्दी से आंसर करो बाबू और खत्म करते हैं सेशन को। मैकेनिक्स के अंदर नहीं, मोशन मोशन काम आता है, थर्मोडायनेमिक्स हीट वीट से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो गलत गलत गलत। ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं लाइट, तो लाइट का मैकेनिज्म, नेचर, प्रोपोगेशन सब पढ़ते हैं किसमें, ऑप्टिक्स में। तो बिल्कुल आंसर तुम्हारे पास है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, सो कर दिया हमने आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ बाबू आज ये चार टॉपिक्स हमने पढ़ा, और ये चारों टॉपिक्स तुम्हारे नोट्स में जरूर होने चाहिए। और हमने चारों टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चन किए, तो आज हमने कुल कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 चौक 20 क्वेश्चन कर लिए हम आज इस चार टॉपिक्स पे। क्या क्या टॉपिक था, वापस से समराइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या था बाबू, जल्दी से एक बार समराइज किया जाएगा, जल्दी से एक बार समराइज किया जाएगा। पहला टॉपिक था तुम्हारे पास क्या, फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़े थे, तब देख लो एक बार वापस से, बिल्कुल देख लो। दूसरी चीज थी ये, फिर हमने फिजिक्स पे क्वेश्चंस कर लिया, फिर हमने पढ़ा स्कोप्स ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिकी का कौन कौन क्षेत्र है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में, तीसरा टॉपिक हमारे पास था बाबू ब्रांच, फिजिक्स की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है।
और फिर लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था कौन कौन से डोमेन है। तो आज ये 4 टॉपिक्स हम पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की टॉपिक्स को पढ़ा जाएगा और ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से किए जाएंगे। तो चलो इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड वापस से याद दिला दूं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना S2 विजन क्लासेस को, तभी तुम्हारे पास ये सारा कंटेंट टाइम टू टाइम आते रहेगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस होंगे तो बिल्कुल क्लासेस को अटेंड जरूर करना और एक भी क्लासेस छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है, साथ में नोट्स बनाना है और साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। तो क्या बच्चों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं? चलो एक बार थैंक यू लिख के सेशन को करते हैं एंड। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाबू इसी एनर्जी के साथ, इसी कंटेंट, इससे आगे के टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। चलो सभी को धन्यवाद और करते हैं सेशन को एंड।